Next, we discuss is resolutions. Now, they are in some manner very similar to motions, but in some manner distinct from motions. What is the difference we'll see in some time. But अभी हम समझते हैं कि resolution होता क्या है, because these are the terms आपने बहुत बार सुना होगा, motions and resolutions. It's important to understand their meanings and the types if there are. So resolutions क्या होता है, ये भी एक तरीके का आप समझो कि प्रोसीजरल मीन्स ही है, जहाँ पे कि मिनिस्टर हों या मेंबर हों तो वो किसी भी इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन रेज कर सकते हैं. ठीक है, सो टू रेज अ डिस्कशन इन हाउस. और मैटर कैसा होगा, डेफिनेटली जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर होगा. सो द मेजर इंटेंशन हियर ऑल्सो इज़ टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द हाउस. ठीक है, जहाँ से हम ये समझेंगे कि हाउस क्या चाहती है. और ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है. फॉर्मल एक्सप्रेशन किस सेंस में होता है, जहाँ पे कि हाउस अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो उस हाउस को उस हाउस का ही ओपिनियन और पर्पस माना जाएगा. वेरी सिमिलर टू मोशन इन दिस सेंस. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि रिजोल्यूशन और मोशन कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है. तो सबसे पहले तो पर्पस अगर हम देखें तो फर्स्ट डेफिनेटली इज़ टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट टू द मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. उन पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिस्कशन होना है. जो भी स्कोप है, रेलेवेंस है, उन पे हमें अच्छे से डिस्कशन करना है. उसके अलावा कोई भी मेंबर हु हैज़ मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ इट. अच्छा, उस केस में मोशन में भी था कि हमने विड्रॉ वाली चीज़ देखी थी, तो वहाँ भी जो विड्रॉल पॉसिबल था वो कैसे पॉसिबल था, जब आप परमिशन ले रहे हो. तो यहाँ पे भी इट कैन नॉट बी विदड्रॉन विदाउट द लीव ऑफ हाउस, जिसको हम परमिशन बोलते हैं. तो ये सब सिमिलैरिटी है जो मोशन के साथ हैं. अब ये एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर ये भी पास हो जाता है, कोई रेजोल्यूशन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और अगर वो अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट पास हो भी जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना है. ठीक है, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही रेजिग्नेशन था, और अगर मोशन ऑफ थैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं होगा तो भी फॉल ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है. बट यहाँ पे ऑल्सो कोई रेजिग्नेशन नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है. फिर वही क्वेश्चन आता है कि लेकिन फिर ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं. तो रेजोल्यूशन वर्सेस मोशंस अगर हम समझें तो सबसे पहले जो रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑल द रेजोल्यूशंस, ठीक है, ऑल द रेजोल्यूशंस आर इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटैंटिव मोशन. ये आपको याद रखना है. तो ये एक टाइप ऑफ मोशन है विच इज़ सब्सटैंट. जो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी उसमें सब्सटैंटिव मोशन जो है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द अदर मोशंस. तो ऑल रेजोल्यूशंस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द सब्सटैंटिव मोशन. हाउएवर all motions might not be substantive. क्योंकि ये तो हमने देखा हुआ है कि हर मोशन तो सब्सटैंटिव नहीं होगा, इसके 2 अदर कैटेगरीज भी हमने देखे थे. ठीक है, तो ये चीज़ सब्सटीट्यूट और सब्सिडियरी भी हमने देखा था, 3 कैटेगरीज. इफ़ यू रिमेंबर, दोज ऑफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो एंड आर सीइंग इट इन अ सीक्वेंस विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. तो हर मोशन तो सब्सटैंटिव नहीं होगा, वो सब्सिडियरी या फिर सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, लेकिन हर रेजोल्यूशन सब्सटैंटिव के ही कैटेगरी में आएगा. सो दिस इज़ वन डिफरेंस दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. अदर थिंग इज़ दैट सारे मोशंस को, ऑल मोशंस माइट नॉट बी पुट टू वोट. ठीक है, कुछ मोशन से डिस्कशन के भी रह सकते हैं, सारे मोशंस पे वोटिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑल रेजोल्यूशंस जो हैं वो उनको वोटिंग चाहिए. सो इट विल नीड द वोटिंग. सो हर रेजोल्यूशन जो है वो किसी ना किसी, ब्रॉडरली इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सब्सटैंटिव एंड विद इन दिस देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोशंस, वो किसी ना किसी कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस की, तो रेजोल्यूशंस का जो फॉर्म्स होता है कि आप क्या इंटेंड करोगे, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब्ड होता है इन रूल्स ऑफ हाउस, दोनों हाउसेस के लिए, पार्लियामेंट के. तो लोकसभा में जैसे ये होता है कि आप अप्रूवल चाहते हैं या डिसअप्रूवल चाहते हैं हाउस का, या फिर आप वहाँ से कोई एक्शन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनका अटेंशन लेना चाहते हैं.
डिफरेंट रीजंस आर गिवन फॉर लोकसभा, या फिर ऐसा कुछ भी जो कि स्पीकर डिसाइड करे वो भी दिया हुआ है। राज्यसभा के केस में ये कहा जाता है कि आप ओपिनियन जो है वो चाहते हैं, या फिर आप चेयरमैन के हिसाब से जैसा भी वो चाहेंगे वो आपका एक्सपेक्टेशन होगा या वो आपका रीज़न होगा टू पुट फॉरवर्ड। सो बेसिकली जो फॉर्म है यहाँ पे, फॉर्म मीन्स दैट व्हाट यू आर एक्चुअली इंटेंडिंग टू और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द हाउस, और व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस रेजोल्यूशन मूव्ड, आप क्या चाहते हो बदले में। तो वो सब चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, कि आपका इंटेंशन क्या क्या हो सकता है पॉसिबली। लेकिन मोशन के केस में नो फॉर्म प्रिस्क्राइब, पहले से प्रायर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यही चीज़ विश कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। हमने देखा है कहीं पे आप अटेंशन कॉल कर रहे हो, कहीं पे आप प्रिविलेज की बात कर रहे हो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की, कहीं पे कुछ, ठीक है। ऑल्सो जो एक टाइप ऑफ मोशन होता है जो सब्सटीट्यूट मोशन होता है, जहाँ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो कभी भी रिजोल्यूशन में चेंज नहीं हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट विल नेवर बी मूव्ड इनटू अ रिजोल्यूशन। सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस। अब बात आती है कैटेगरीज की। सो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रिजोल्यूशन? इसको हम दो ब्रॉडर टाइप में समझेंगे। एक हम समझेंगे कि बेस्ड ऑन हु इज़ मूविंग इट, ठीक है। सो हु मूव्स इट, अगर हम हु मूव्स इट पे बात करते हैं, सो वी कैन हैव अ प्राइवेट मेंबर मूविंग इट, सो वी हैव अ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होंगे, अच्छा दिस इज़ डन एक्चुअली हर ऑल्टरनेट फ्राइडे पे, सेकेंड हाफ में, आफ्टरनून सिटिंग में, दिस इज़ हैपनिंग ओनली ऑन द ऑल्टरनेट फ्राइडे। प्राइवेट मेंबर जो हैं वो अपने हिसाब से एक रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं। द अदर इज़ कि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से कोई करेगा तो इट विल बी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सो इट इज़ डन बाय अ मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे इट कैन हैपन एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, क्योंकि ये फ्राइडे हर ऑल्टरनेट फ्राइडे पर होता है, ये आप किसी भी दिन मंडे टू थर्सडे के बीच में मूव करा सकते हैं। यहाँ पे भी बाकी सब चीज़ें होती हैं, सेम ही होती हैं जैसे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में बाकी प्रोसेस होता है, यहाँ पर भी होता है। और एक थर्ड चीज़ होती है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों मूव कर सकते हैं, इट कैन बी मूव्ड ईदर बाय प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर, कोई भी इनको मूव कर सकता है। What is the main intent of having a statutory resolution? So it is done in persuasion of constitutional provisions, कोई constitutional provision से related matter हो या act of parliament से related, parliamentary act से related matter हो, तो फिर इसको move किया जाता है, ठीक है। और ये कोई भी move कर सकता है, member या आपके minister, based on, so these are the three things based on who moves it. Now based on what is the nature of resolution, ठीक है, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन के भी बेसिस पे हम एक्चुअली इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ भी हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं। फर्स्ट इज इफ़ अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन मूव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ हाउस। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो था फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज़ द थिंग कि क्या नेचर आप रखना चाहते हैं, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट द हाउस इन रिटर्न। तो इफ़ यू have moved a resolution wherein you are just seeking the expression of opinion of house, कि हाउस क्या चाहती है वो हमको एक्सप्रेस करके ओपिनियन बता दें। तो इन दिस केस बिकॉज आप सिर्फ ओपिनियन के लिए आपने उस रेजोल्यूशन को मूव किया, तो इवन इफ दिस रेजोल्यूशन इज लेट्स से एक्सेप्टेड, तो गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू गिव इफेक्ट टू दिस ओपिनियन, क्योंकि ये तो सिर्फ ओपिनियन है ना। अब इसको फाइनलाइज कंक्रीट करके करना है या नहीं, गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू दिस ओपिनियन, ठीक है। द अदर थिंग इज़ जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, तो एक चीज़ है जैसे स्टैट्यूटरी इफेक्ट वाला। तो कोई रेजोल्यूशन अगर इसलिए पास हुआ है कि हमको उससे लॉ बनाना है, ठीक है, उसको स्टैट्यूटरी इफेक्ट देना है, सो अब वो तो फिर तो करना ही पड़ेगा। सो नाउ इफ दिस इज अडॉप्टेड, इट इज बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। अर्लियर इट वॉज नॉट बाइंडिंग, हियर इट इज बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। और अगर अडॉप्ट हो जाएगा तो इट विल हैव अ फोर्स ऑफ लॉ।
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं लाइक इम्पीचमेंट हो गया, इमरजेंसी मैटर्स हो गया एक्सेट्रा, जहाँ पे लॉ का होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है थर्ड कैटेगरी जो कि इसलिए मूव की जाएगी, इट इज़ अबाउट द कंट्रोल ओवर ओन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, जहाँ पर कि हाउस ने इसलिए किया कि वो अपने ही प्रोसीडिंग्स के ऊपर कंट्रोल करें, कि हमारा जो भी प्रोसीडिंग हाउस का चल रहा है उसमें अगर हमको कुछ चेंजेस लाना है, कुछ कंट्रोल करना है, तो हाउस इसको मूव करेगी। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली क्योंकि हम इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंटरनल चेंजेस लाना चाह रहे हैं, सो देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो बाइंडिंग, ठीक है, एंड विल हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। ये ध्यान रखना है इसकी वैलिडिटी कैन नॉट कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग, दिस इज़ वैलिड और इनवैलिड, इट कांट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो यहाँ पे हाउस जो है वो अपना प्रोसीजर्स इवॉल्व कराती हैं कि हम किस तरीके के सिचुएशंस जो कि रूल्स में नहीं दिए गए हैं, बिकॉज देन यू विल से कि हाउस के पास तो अपना रूल्स और प्रोसीजर होता ही है, तो वाई विल दे हैव सर्टेन रेजोल्यूशन टू मैनेज देयर ओन प्रोसीडिंग्स, so they can have certain matters which are not given in the rules. For that they will have certain resolutions which are intending to be passed regarding the matters of control over the own proceedings. इसीलिए इसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको भी बाइंडिंग रखा जाता है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द रेजोल्यूशंस। अभी हम क्विकली यूथ पार्लियामेंट देखेंगे। Now because we were doing the devices of the parliamentary proceeding, तो उसमें ये लास्ट आता है आपका यूथ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा सेक्शन है, इसको करके फिर हम लोग डिवाइसेस पर ख़त्म कर लेंगे और अगले वीडियो में हम फर्दर सब टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट क्या है ये भी आपको नाम से समझ में आएगा, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट नो अबाउट इट ऑल्सो, जहाँ पे हम यूथ को मौका देते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ द डेमोक्रेसी फंक्शंस, पार्लियामेंट फंक्शंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या हुआ, ये आया कब से, ये भी बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। अब विप क्या है, विप्स का कॉन्फ्रेंस होता है, ये सब हमने बात करी हुई है पुराने वीडियो में, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। तो जब 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पर डिसाइड हुआ कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी दे दी गई कि ये ट्रेनिंग कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। ये स्टेट्स को ट्रेन करेंगे और स्टेट्स जो हैं हम उनके पास कैसे होंगे कि आपके पास जो यूथ हैं वहाँ पर आप यूथ को एक्वेंट करने की कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन कैसे ज़रूरी है, जैसे पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में टॉलरेंस का ये सब कैरेक्टर जो पार्लियामेंट में आपको शो करना है वो ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं बेसिक वो समझाएंगे, उनके फंक्शनिंग को समझाएंगे, और यहाँ पे जो भी यंगर जनरेशन है उनको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट समझाएंगे, ताकि क्योंकि यूथ ही कल का फ्यूचर है। तो अगर हम आज यूथ को एक्वेंट करा रहे हैं, अगर वो उसकी किताबों के थ्रू पढ़ रहा है या वो घर में बैठा हुआ है, उसको नहीं पता चलेगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रियल लाइफ। So to give a feel and to make them understand the details of it, you need them to know about it, and therefore we have a mechanism also. Therefore this is also now one of the devices of parliamentary proceedings जो कि उनको हम समझाते हैं। So here we end our discussion on this particular topic. As I said, from the coming video we'll have the discussion on further topics. You guys take care. Bye bye.